हेलो स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। जादू भरे पाठ का नाम है रंगों का जादू। तो रंगों का जादू कैसा है ये देखते हैं। कविता परिचय। इस कविता में हम रंगों और प्रकृति के संबंधों को समझेंगे। तो यहाँ पे रंगों का प्रकृति यानी जो हमारी पूरा नेचर है, हमारी जो प्यारी मदर नेचर है, उससे क्या लेना देना है। नीला आसमान साफ सुथरा, सफेद बादल हवा में घुला। यानी नीला आसमान है एकदम साफ सुथरा, सफेद सफेद बादल है हवा में घुले हुए से। हरा हरा ये प्यारा जंगल, फूलों का रंग कितना सुंदर। और हरा भरा जंगल है, फूल इतने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पीली धूप चमकती प्यारी, सुनहरी किरणें करती तैयारी। अब पीली पीली धूप आ रही है और सुंदर सुंदर जो सुनहरी किरणें होती है ना सूरज की, वो आ रही हैं, निकलने की तैयारी कर रही हैं। लाल गुलाब प्रेम की मूरत, सब रंगों की प्यारी सूरत। तो लाल गुलाब किसका है? प्रेम का। प्रेम का प्रतीक होता है लाल रंग का गुलाब। और सबसे सुंदर रंग माना जाता है गुलाब का रंग। सतरंगी इंद्रधनुष जो आता, सारे रंगों का गीत सुनाता। अब जो इंद्रधनुष होता है वो क्या आता है, कैसा होता है? सतरंगी होता है, ठीक है। वो सारे रंग उसमें जो हमारी पृथ्वी को, हमारी मदर नेचर को रंग कलरफुल बनाते हैं, वो सारे रंग इंद्रधनुष में होते हैं। नीला हरा पीला और लाल हर रंग की है अपनी चाल। अब सारे उसमें नीला हरा पीला गुलाबी सारे रंग मिले हुए हैं और हर रंग मिलकर बहुत सुंदर लगता है। नारंगी सूरज जब उगता, गुलाबी शाम जब दिन ढलता। नारंगी जब सुबह सुबह जो सूरज उगता है ना, वो येलो नहीं होता, वो हल्के ऑरेंज कलर का होता है, तो वो बड़ा सुंदर लगता है। गुलाबी शाम जब दिन ढलता, और जब दिन ढलता है तो गुलाबी गुलाबी सी शाम होती है, क्योंकि एकदम अंधेरा आ रहा होता है और सूरज जा रहा होता है, तो गुलाबी गुलाबी सा रहता है। बैंगनी फूल महक से भरे, सारे रंग हैं कितने प्यारे। और फूलों में कैसे बैंगनी कलर के फूल है महक से भरे हुए, और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। रंगों का ये जादू देखो, प्रकृति ने सब कुछ सजा रखा। हर रंग में एक कहानी, रंगों से ही बने हम न्यारे। और रंगों का ये जादू है कि प्रकृति को, पूरी प्रकृति को, हमारी पूरी मदर नेचर को रंगों ने क्या कर रखा है? सजा रखा है। और हम सब, हर रंग की अपनी एक नई बात है, अपनी एक अलग बात है। मतलब एक रंग दूसरे रंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। और हम सब क्या है? रंगों से भरे हुए हैं, हम सतरंगी दुनिया से भरे हुए हैं। बच्चों रंगों से सीखो बातें, हर रंग में अनगिनत रातें। प्रकृति का है ये उपहार खास, रखो रंगों को हर पल पास। तो ये प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर रंग दिए हैं और हमें इनका ध्यान भी रखना चाहिए, इनका ख्याल भी रखना चाहिए और इनसे जुड़े हुए भी रहना चाहिए। अब हम करेंगे शब्द ज्ञान। आसमान आकाश, मूरत मूर्ति, सतरंगी सात रंगों का आकाश, चाल गति, प्रकृति कुदरत, सुनहरी सोने के रंग का, सूरत शक्ल रूप, महक सुगंध, उपहार तोहफा, अनगिनत असंख्य। अब हम करेंगे अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता को ध्यान से पढ़ें और समझिए कि किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अलग अलग रंगों के बारे में बात हो रही है, इंद्रधनुष के रंगों के बारे में बात हो रही है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और आपका मनपसंद रंग कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आसमान का रंग कैसा होता है? हरा नीला पीला। तो आसमान कैसा होता है? नीला होता है, हम पहले से ही जानते हैं। अब हम करेंगे लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। आसमान का रंग कैसा होता है? हरा नीला पीला। तो हमारा आसमान कैसा होता है? नीले रंग का होता है ना। किरणें कैसी होती हैं? सुनहरी रंगीन या फीकी। तो किरणें होती हैं सुनहरी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता के अनुसार इंद्रधनुष कैसे गीत सुनाता है? तो ये हमें मीठे गीत सुनाता है। कविता के किस रंग को गुलाब प्रेम का प्रतीक बताया गया है? तो कविता के गुलाबी रंग को गुलाब प्रेम का प्रतीक बताया गया है। नीचे दिए गए खाली स्थानों को सही रंग के नाम से भरें। आसमान का रंग नीला, धूप का रंग पीला, गुलाब का रंग गुलाबी, जंगल का रंग हरा और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मूल्य आधारित प्रश्न। रंगों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो इसका हमारे जीवन पर सतरंगी प्रभाव पड़ता है। यानी हमारी जिंदगी भी कैसी होनी चाहिए? रंग बिरंगी हमें रखनी चाहिए। फीकी जिंदगी किसी को पसंद नहीं आती है। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आसमान का समानार्थी क्या होता है? गगन। हवा का वायु। जंगल का आप इसे वन लिख सकते हैं। और सूरज का होता है सूर्य। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। साफ का गंदा, उगना का होगा ढलना, प्यारा का होता है, प्यारा का उल्टा क्या होगा? प्यार जिससे हम करते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? जो हमें प्यारा ना हो, है ना।
और खास का आम। नीचे दिए और खास का आम। नीचे दिए गए रंगों को आपस में मिलाकर देखें कि कौन सा नया रंग बनता है। तो लाल पीले से नारंगी रंग बन जाता है, और लाल सफ़ेद से कौन सा रंग बन जाएगा, लाल और सफ़ेद मिलाएंगे। तो ये आप एक्टिविटी के रूप में भी करके देख सकते हैं कि लाल और सफ़ेद रंग से कौन सा रंग बन जाएगा। इसके बाद पीला और नीला मिलकर कौन सा रंग बनते हैं, और लाल और नीला मिलकर कौन से रंग बनते हैं। रचनात्मक कार्य। विद्यालय में लाल, पीले और सफ़ेद रंग की वस्तुओं को खोजकर उनके नाम सही नाम का रंग लिखिए। जैसे लाल फूल, पीली बस, सफ़ेद चौक, है ना। तो विद्यालय में आपको इन्हीं से ही संबंधित और चीज़ें, लाल रंग की और चीज़ें ढूंढनी, यहाँ पे लिखनी, पीले रंग की और चीज़ें ढूंढनी, यहाँ पे लिखनी, और सफ़ेद रंग की और चीज़ें ढूंढनी और यहाँ पे लिखनी है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।